भारतीय पौराणिक इतिहास बहुत ही समृद्ध एवं बहुत विशाल है। बहुत से लोगों को भारत के इस समृद्ध इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं है। वैदिक काल में हम विज्ञान, शिक्षा, संस्कृति एवं प्रौद्योगिकी सभी क्षेत्रों में बहुत आगे थे। आपको हमारे धर्म ग्रंथों एवं मंदिरों में बहुत से ऐसे सबूत मिल जाएंगे जो प्रमाण हैं कि हम प्रत्येक क्षेत्र में विश्वगुरु थे। आज हम आपको दुनिया के सबसे पहले कृत्रिम अंग के निर्माण एवं प्रयोग की कहानी बताते हैं। ये कहानी कोई 100 या 200 साल पुरानी नहीं बल्कि 3200 साल पुरानी है। ये वो समय था जब संभवतः बाकी दुनिया के लोग पत्थर की बने वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे थे। आइए आपको लेकर चलते हैं वैदिक काल के इतिहास में, जहां एक ऐसी वीरांगना हुआ करती थी जिसकी एक टांग लोहे से बनी थी। युद्ध लड़ते वक्त उस योद्धा की टांग कट गई थी, जिसके बाद उसे प्रोस्थेटिक लेग यानी कि नकली टांग लगाई गई थी। उस वीरांगना का विवरण ऋग्वेद में मिलता है। ये कहानी है रानी विश्पला की। यह उस समय की बात है जब बाकी दुनिया में सिर्फ बर्बर राज हुआ करता था। जब दुनिया के अन्य होमोसेपियंस मतलब मानव पत्थर से औजार बनाते थे, तब भारत बाकी दुनिया से विज्ञान और तकनीक के मामले में बहुत आगे हुआ करता था। भारत में आज से हजारों साल पहले नकली टांग लगाने की तकनीक थी, तभी तो उस वीरांगना को घायल होने के बाद लोहे की नकली पैर लगाया गया था और वह उसी के दम पर युद्ध लड़ने जाती थी। हम बात कर रहे हैं विश्पला की, वो वीरांगना जिसकी एक टांग लोहे की थी। ज्यादातर लोगों को विश्पला के बारे में इसलिए नहीं मालूम है क्योंकि देश के सिर्फ कुछ राज्यों की कुछ स्कूलों में विश्पला की कहानी को कक्षा 9 में ही पढ़ाया जाता था, और वो भी संस्कृत में। हिंदी में आपने हामिद और उसके चिमटे की कहानी पढ़ी होगी और आपको याद भी होगी, लेकिन संस्कृत की कहानी कहाँ याद रहती है। इसीलिए विश्पला के बारे में लोगों को मालूम नहीं है। आइए जानते हैं कि कौन थी विश्पला। आज से करीब 3200 साल पहले मतलब 1200 ईसा पूर्व में भारत में विश्पला नाम की वीरांगना थी। वह एक योद्धा और अपने साम्राज्य की रानी थी। वह दुनिया की पहली इंसान थी जिसको एक कृत्रिम पैर लगाया गया था। ऋग्वेद के खंड 11.112.10, 116.15, 117.11, 118.8 और 10.39.8 में विश्पला की कहानी का उल्लेख मिलता है। विश्पला एक आश्रम में पली बढ़ी थी, जहां उसने गुरुओं के आशीर्वाद से युद्ध कला बचपन में ही सीख ली थी। उस बच्ची को यह तक मालूम नहीं था कि वो कौन है, कहां से आई है, उसके माता पिता कौन थे। उन्होंने पश्युमिन ऋषि के संरक्षण में रहकर अपने भाग्य की तैयारी की थी। विश्पला का विवाह अस्तिकानी राज्य के राजा खेलराज के साथ हुआ था। खेलराज पराक्रमी राजा था और विश्पला भी शक्तिशाली योद्धा थी। एक बार दुश्मन ने खेलराज के राज्य में हमला कर दिया। दोनों शासकों के बीच महायुद्ध छिड़ गया। खेलराज को युद्ध मैदान में देख विश्पला भी जंग में उतर गई। विश्पला ने ऐसा युद्ध किया कि जैसे स्वयं चामुंडा देवी धरती में दुश्मनों का विनाश कर रही है। दुश्मनों के लिए विश्पला से जंग जितना मुश्किल हो रहा था, तभी सैनिकों के झुंड ने मिलकर विश्पला पर हमला किया और इसी दौरान उनका एक पैर कट गया। पैर कटने के कारण विश्पला युद्ध नहीं लड़ सकती थी। विश्पला फिर भी युद्ध करना चाहती थी। तब विश्पला ने यज्ञ किया। उसने 2 अश्विनी कुमारों की तपस्या की। अश्विनी कुमार ऐसे देवता थे जिनका शरीर इंसान की तरह था लेकिन सिर घोड़े के जैसा। ऋग्वेद में लिखा है कि अश्विनी कुमार के 2 जुड़वा देवता जिनका सिर अश्व मतलब घोड़े का है, वह अपने सोने के रथ से हवा में उड़ते रहते थे और असहाय लोगों की मदद करते थे। अश्विनी कुमार के दोनों जुड़वा भाई दयालु और भोले थे। विश्पला की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्होंने विश्पला को एक लोहे का बना हुआ कृत्रिम पैर लगा दिया था, जिससे वह लड़ाई में भाग ले सके। अब विश्पला अश्विन कुमारों से मिले कृत्रिम पैर के दम पर दोबारा जंग के मैदान में उतरी। विश्पला को देख दुश्मन भयभीत और आश्चर्यचकित रह गए। विश्पला ने हजारों सैनिकों को मार गिराया था। विश्पला के साहस और उसकी नकली लोहे की टांग के बाद युद्ध लड़ने की कहानी ऋग्वेद में उल्लेखित की गई है। इस कहानी के पीछे के विज्ञान को समझिए। भारत प्राचीन इतिहास के कितना एडवांस था। वैसे तो प्रोस्थेटिक लेग का आविष्कार 18वीं शताब्दी का माना जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में ये तकनीक और उपचार वैदिक काल से पहले से मौजूद था। जब बाकी दुनिया के लोगों के पास भाषा भी नहीं थी, तब उस काल में भारत के ऋषि मुनि और विद्वान ग्रंथ और वेद लिखा करते थे, और आज सभ्य समाज उन वेदों को काल्पनिक, मिथक और माइथोलॉजी कहता है। ऐसी ही और धार्मिक एवं ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें।